भारती इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खेताराम चौधरी मैथमेटिक्स का परसेंटेज टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपने इंस्टीट्यूट का लोगो। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चलो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 25 में चीनी के भाव में 30% की कमी करने पर एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी है। अब बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, कमी बढ़ोतरी, इसकी अपन एक शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं जो रामबाण साबित होगी किसी में भी, जैसे आयत का या ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ भी मैथमेटिक्स का जो भी ऑपरेशन जिसमें भी लगाओगे उसमें रामबाण के रूप में काम करेगी, ठीक है। वो कैसे है? 30 तो क्या हो रही है? कमी, और वृद्धि कितनी होती है? 40। अब इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगर माइनस है तो माइनस आएगा, और दोनों के अंदर माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों के अंदर प्लस है तो क्या आएगा? बीच में प्लस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको करना है 30 इंटू 40 अपॉन में क्या करना है? 100, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? ये प्लस का 10 हो गया, इन दोनों से माइनस 20 से 20 कितना हो गया? 12। अब कितना आ गया? माइनस का 2। -2 क्या हो जाएगी इसमें? कमी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाए या कमी कर दी जाए, तो उसके बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं, चेतन जी को पकड़ते हैं क्या पड़ता है प्रभाव, ठीक है। पहले क्या है? कमी हो रही है, 20% की कमी। उसके बाद में क्या हो रही है? उसकी वेतन को बढ़ा दिया है। अब दोनों में क्या है? एक में कमी और एक में वृद्धि हो रही है, तो क्या आएगा बीच में? माइनस। दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां से तो 20 से 20 कैंसिल, और इधर 20 से 20 माइनस का 4 आंसर, मतलब 4% -4% की कमी होगी, ठीक है। कमी हानि कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना आंसर। 4% की क्या होगी? हानि। चेतन जी को फायदा नहीं होगा। पहले क्या, चेतन जी को पैसे काट दिए थे, फिर चेतन जी ने बोला कि मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो यहाँ मजदूरी नहीं करूंगा, ठीक है। और चेतन जी, कंपनी वालों ने बोला कि चेतन जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपकी जब हमने 20% कमी की थी, अभी 20% क्या कर देते हैं और बढ़ोतरी कर देते हैं, आप तो कंटिन्यू काम करो। लेकिन चेतन जी जब जाने लगे तो हिसाब लगाया तो क्या हुआ पता है? चेतन जी को 4% का लॉस हो गया, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, जब भी ऐसे कई कर देते ऑर्गेनाइजेशन वाले तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है? किसी नगर की जनसंख्या 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में पहले क्या हो रही? 20% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी, 15% इंक्रीमेंट बढ़िया हो रहे हैं। तो 4 वर्षों के बाद में उस जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा, ये दे रखा है। तो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे? 2% दे रहे थे, 2, एक कमी एक वृद्धि, ऐसा कुछ ले रहे थे। इसमें क्या आगे? 4 आगे। लेकिन अपनी जो ट्रिक है वो वैसी वैसी रहेगी। कैसे? पहले इन दोनों को ले लेंगे। पहले इन दोनों को कैसे लेंगे देखना।
थोड़ा पेन का साइज क्या कर देते हैं, छोटा, क्योंकि अपने पास में क्या है, स्पेस कम। पहले कितनी दे रखी है, 20% वृद्धि, उसके बाद में 20% वृद्धि। अब दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस का सिंबल आएगा बीच में और दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो हो गया 40 प्लस दोनों का 40 हो गया, 20, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो इक्वल टू कितने हो गए 44%। ठीक है, अब इस 44% और इस 20 को लेंगे एक बार, फिर इसका जो आएगा उसका इसके साथ में लेंगे, दो का अपने पहले से किया था। हालांकि इसका दूसरा भी मेथड है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस, आपको मैं एक जो ट्रिक बता रहा हूं उसी से सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, अब अपने क्या लेना है, एक तो 44% है, ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब दूसरा क्या लेना है, 20% की कमी। ठीक है, ये लेना है, तो इसमें क्या करेंगे, 44 प्लस, नहीं माइनस होगा, सॉरी, कमी हो रही है ना, -20। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 20 44 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, ये कितने हो गए, 24 माइनस 10 से 10 का करवा देते हैं, ये हो गया 8.8। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा आंसर, रिड्यूस करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 यहां पे कितना हो गया 16.2 15.2। ठीक है, ये भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इसको और इसको 20 को लेंगे। ठीक है, थर्ड में 15.2 हो गया, 15.2 यहां पे अपना 15.2 आ गया, तो 15.2 ये तो अपना पॉजिटिव मारा है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव में कितना है 20%। ठीक है, तो इन दोनों का लेंगे, कैसे होगा, 15.2 माइनस 20, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा -20 इंटू 15.2 अपॉन में क्या आएगा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4.8, 20 माइनस 15.2 4.8, और इसको अब कट करेंगे, 0 से 0 हो गया, और इसका 2 का मल्टीप्लाई 15.2 से करेंगे तो कितना होगा 30.4। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 10, तो आ जाएगा अपना, एक स्टेप और ले लेते हैं, 4.8 प्लस 3.04, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भी अभी माइनस में आया है और ये भी माइनस में रहेगा, सॉरी पॉजिटिव में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव में रहेगा, दोनों ही नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी है कमी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 7.84। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। वर्तमान मूल्य क्या दे रखा है, 4,11,540। ठीक है, और इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है। पहले का पूछा है, जब भी इसका पहले का मूल्य पूछते हैं तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, और कमी या वृद्धि होती है वो क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो 95, और कितने साल पहले का पूछा है 3 साल का, तो 3 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, 5 से इसको कट कर देते हैं, ये 20 बार, ये 19। ठीक है,
ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। अब जब इसका मूल्य मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 480 रुपए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कभी फॉर्मूला दे दिया जाए तो क्या होगा, ए इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन यहाँ पे क्या होगा ईयर, ठीक है। और आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी कम हो रही है या वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है तथा सविता ने कुल अंक के 1/4 प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर है तो बताओ कि कुल पूर्णांक क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। कुल पूर्णांक को मैं मान लेता हूं x, ठीक है। x तो अपने क्या रहेगा 7, ठीक है। x में से सविता ने क्या प्राप्त किया है, सविता ने प्राप्त किया है x/4, ठीक है। अब क्या आगे बोल रखा है, यदि पूर्णांक और प्राप्तांक, पूर्णांक तो कितना है 100 और प्राप्तांक कितना किया ये, इनका अंतर क्या देखा है 750, x माइनस x/4 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 750, ठीक है। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4x माइनस x/4 इक्वल टू 750, ठीक है। इसको मैं आगे ले रहा हूं इधर, ये तो हो जाएगा 3x 4x माइनस x/4 इक्वल टू, ठीक है। ये इससे कट कर देते हैं 250, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई 250, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब अपने क्या बोल रखा है, कुल पूर्णांक क्या है, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, ये कल जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी ट्रिक पे बेसिक रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक कार चालक अपनी कार की गति को कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए कि ताकि एक निश्चित दूरी को तय करने में 20% का समय बच जाए, ठीक है। तो इसमें करना है, जो भी अपने को दे रखा है उसको 20 लिख देना, और इसने क्या किया, कम किया है या बचाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, जो भी है, कम वो 100 में से क्या कर देना माइनस कर देना और मल्टीप्लाई कर देना 100 का, ठीक है, फॉर 25। तो इसको अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, कितनी 25% जब बढ़ेगा तो वो निश्चित दूरी को तय करने में 20% का टाइम, 20% कम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। पहले तो क्या है, मिल्क कितना है 200 है, और वाटर इसमें कितना है, इसमें वाटर नहीं है, वाटर अलग से, वाटर कितना है 150, मिला दिया जाए पानी का प्रतिशत कितना होगा, पानी के जिसका पूछा वो ऊपर रहेगा, पानी का पूछा है, पानी का पूछा है तो पानी के ऊपर रहेगा। टोटल मिश्रण कितना हो गया 200 दिया था और 150 हो गया, तो कितना हो गया 350 परसेंटेज पूछा था, 100 से क्या करना मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0, ये 3 से कट कर देते हैं, 300 को 5 से कर लेते हैं, 3 ये 7, ठीक है, सही है। तो इसको जब, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला, इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो यही आएगा,
ठीक है, आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दे पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, उस संख्या को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। ठीक है, संख्या इसको मान लिया मैंने एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या कौन सी, एक्स प्राप्त हो, तो वो संख्या एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 25 या 75, 2500। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं आगे ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 75। यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके अपन करेंगे तो 3x माइनस 4x/4 इक्वल टू माइनस 75। ये जब आगे जाएगा तो यहां पे माइनस का x और 75 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 इंटू 4 कितने हो जाएगी, 300। ठीक है, तो राइट आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 23 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है, तो वो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, परसेंट नहीं 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या को मैं एक्स मान लो, आप बोलो तो मान लो। ठीक है, एक्स मान लिया। अब इसमें क्या 15% बढ़ाया जाता है, 15% का मतलब 115 कर दिया। ठीक है, 100 की जगह मैंने क्या कर दिया, 115 कर दिया। और फिर उसी संख्या को क्या कर दिया मैंने, 25% घटा दिया, मतलब 75 ये परसेंट। अब आगे क्या दे रखा है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या मानी थी मैंने, एक्स से 22 कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको कट कर देता हूं, ये 23 से कट गया, ये 20 से। ठीक है, ये 25 से कट कर रहा है 3 और ये 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू 69, इन दोनों को करेंगे तो 80 इक्वल टू x माइनस 22। ठीक है, तो 69x माइनस 80x अपॉन में 80 इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, माइनस 22 है। नेक्स्ट मैं नीचे ले रहा हूं, ये 80 में से 69 गए तो पीछे कितने बचे, 11x अपॉन 80 इक्वल टू माइनस 22। और ये 11 भी किसका है, माइनस का है, क्योंकि 80 माइनस के ज्यादा है तो माइनस की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 22 इंटू 80 अपॉन 11, ये 2 से हो गया और आंसर क्या आ जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है बताओ। ठीक है, संख्या में मान लेता हूं एक्स, संख्या में एक्स मान लेता हूं। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पे 65 बचते हैं, ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 13.65 20.100
ठीक है। तो 13x 20 इक्वल टू ये 65 इधर आएगा, 65 इधर, दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, ठीक है। अब 13 से कट जाएगा ये 10 हुआ, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 10 इंटू 20, ठीक है, 200 आंसर, ठीक है, 200 इज द राइट आंसर, ठीक। कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 35। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक में से केवल 30% अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। कुल अंक मान लेते हैं कितने, 100 का, ठीक है। 100 में से कितने प्राप्त किए, 40, और उत्तीर्णांक में से पूछा हुआ है तो उत्तीर्णांक कितना है, x का 30 से 30% अधिक, 30 अंक अधिक प्राप्त किया, ठीक है। 0 से 0, इधर भी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4x अपॉन 10 इक्वल टू 3x अपॉन 10 प्लस 30, ठीक है। तो ये इधर आ गया, क्या होगा, एलसीएम इनका क्या आ गया, 10 आ गया, 4x माइनस 3x इक्वल टू 30। इसको आगे मैं इधर ले रहा हूं कंटिन्यू, x 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 300, ठीक है। अब अपने क्या पूछा है, प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। प्रीति का कितना 40% है, तो 300 का 40% कितना हो गया, 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे, ठीक है। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपॉन में रहेगा अंकों का योग, ठीक है, ऊपर रहेगा अंकों का योग और अपॉन में क्या रहेगा, अंतर ऑफ परसेंटेज, अंतर रहेगा किसका, परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। तो अंकों का योग कितना है, यहां तो 20 है और दूसरे वाले के कितने हैं, 18, 20 प्लस 18, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 35 माइनस 25 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 38 हो गया अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 380, ठीक है, 380। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 में वही दे रखा है, आइए देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वो 55 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। वही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। वैसे अपन इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बार बार अलग अलग मेथड चयन करने से बेटर है कि एक ही मेथड से अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो क्या होगा, अंकों का योग 17 प्लस ये 17 है और 55, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, परसेंटेज का डिफरेंस 37 माइनस 28 इंटू 100। तो ये इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या होगा, 17 प्लस 55 कितने हो गए, 72, और इसको माइनस करेंगे कितना आएंगे, 9, ठीक है।
इंटू क्या होगा 100, ये ऐड से हो जाएगा तो कितना आ गया 800। अब 800 का 70 का पूछा है, उत्तीर्ण अंक क्या होगा, उत्तीर्ण अंक का मतलब 800 टोटल है, ठीक है, उसका उत्तीर्ण अंक क्या होगा, मतलब वो पास कौन से नंबर से हो रहा है वो अपने कैलकुलेट करना है। तो 800 का कितना है 37%, और उसने 17% क्या किया अधिक किए, तो ये अपन रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 56, 5 24 और 2 5 29 माइनस 17, ये 17, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 279। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी X% अंक प्राप्त करता है और वो A अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो Y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से B अंक अधिक प्राप्त होते हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, ठीक है। तो एक जो अपने को ये परसेंटेज दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, और अंक क्या दे रखे हैं, एक तो A दे रखा है, एक क्या दे रखा है B। अपना क्या मेथड था, ऊपर अपन लिखते थे अंकों का योग, अपर में क्या लिखते थे अपन परसेंटेज का अंतर इंटू 100। तो अंकों का योग क्या हो गया A प्लस B, परसेंटेज का अंतर क्या हो जाएगा X माइनस वाई इंटू 100। ये अपना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थी दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। अपने क्या दे रखा है, इंग्लिश का कितना है 70%, हिंदी का कितना दे रखा है अपने को 65%, ठीक है। इन दोनों में से नहीं बोल सकते हैं, नहीं वाले कितने हैं, इंग्लिश एंड हिंदी यूनियन लगा देते हैं, ठीक है। दोनों नहीं बोलने वाले, कितने हैं 27%, ठीक है। तो बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलने वाले हो जाएंगे कितने 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 73 होंगे ना, ठीक है। अब बोल रखा है इस समूह में से, इस समूह का मतलब इन सब में से, तो इंग्लिश तो बोलते हैं 70, हिंदी बोलते हैं 65, ठीक है। अब दोनों में से वो निकालना है तो ये 73 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 3, ठीक है। 135 हो गया माइनस 73, तो कितना हो जाएगा
62 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, सारे फेल वाले पूछे हैं। 30 तो किसमें हुए हैं? हिंदी में। 25 किसमें हुए हैं? साइंस में। और दोनों में कितने हुए हैं? ठीक है, ये फेल वाले हो जाएंगे। पहले फेल वाला निकाल देते हैं। फेल वाले कितने हो गए टोटल? ये हो गए 55। 55 माइनस 10 इक्वल टू 45। 45 ये हो गया। तो पास कितने हो जाएंगे? 45 तो फेल हो गए, तो पीछे कितने बच गए? 65। 100 माइनस 45 इक्वल टू 65%। तो क्या हो गए अपने? पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिस मिल जाए, और इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आपके एग्जाम तक हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारा मटेरियल इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।